अगर इमाम साहब ने लंबी लंबी 5 आयतें पढ़ ली, मुक्तदी साहब खखारना शुरू कर देंगे। इमाम साहब शायद भूल गए ये इशा की नमाज है, फजर नहीं है। इमाम साहब शायद भूल गए पीछे बुजुर्ग आदमी भी बैठा हुआ है। इमाम साहब शायद भूल गए कि पीछे बीमार भी बैठे हुए हैं। इमाम साहब शायद भूल गए कि पीछे मुसाफिर भी बैठा हुआ है। लिहाजा इमाम को चाहिए पहले किताब उस-सलात का मुताला करके आए। इमाम साहब को चाहिए मसाइल इमामत पढ़ के आ जाए। इमाम साहब को चाहिए कि हल्की फुल्की नमाज पढ़ा लिया करे। इसलिए जबान से कह तो नहीं सकता खांस रहा है, खंखार रहा है। असल बात यह है कि ये 4 रकात के लिए खड़ा होना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। ठीक है, इमाम के लिए हुक्म यह है हल्की फुल्की नमाज पढ़ा लो। आज तो उसको इमाम बनाया जाता है जिसको अरबी तो अरबी है, हदीस तो हदीस है, फिक्र तो फिक्र है। जिसको उर्दू पढ़नी नहीं आती उसको कहते मुसल्ले पर खड़ा कर दो, यह हमारा इमाम आजम हो गया। इमाम साहब नमाज पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। नमाज के बाद मुक्तदी ने पूछा हजरत इमाम साहब खैरियत तो है? पूरी मस्जिद को हिला रहे थे, जलजला आ रहा था, क्या हो रहा था ये? आप हिलकर नमाज पढ़ रहे थे। है जाहिल कहीं के, हदीस में आता है नमाज हिल के पढ़ाया करो। वो हल्की नमाज को हिल के पढ़ना था। जिस इमाम को उर्दू पढ़नी ना आती हो वो कौम का मुक्तदा बनेगा, वो कौम का रहनुमा बनेगा। लेकिन आज उम्मत को चाहिए लंगड़ा इमाम, आज उम्मत को चाहिए काना इमाम, आज उम्मत को चाहिए बहरा इमाम, आज उम्मत को चाहिए गोंगा इमाम। ऐसा इमाम जिसकी जबान सिर्फ अल्हम्दु शरीफ पर खुलती हो, सूरत पर खुलती हो। अगर ये कह दिया तुम तो जिनाकारी कर रहे हो, ये गलत बात है। अगर ये कह दिया तुम तो फहाशी में लगे हुए हो, ये गलत बात है। अगर ये कह दिया शराब नोशी गलत बात है तो ये इमाम इमाम नहीं रहता। अगर इमाम ने यह कह दिया नाचना गुनाह है तो इमाम इमाम नहीं रहता। अगर इमाम ने यह बोल दिया गलत रास्ते पर, गलत बेराह रवी पर न अपने आप को डालो न अपनी औलाद को डालो तो नाजी इमाम कैसे इमाम आजम क्यों? ये तो सख्त बोलता है। अरे इस इमाम को सख्त बोलने से रोकने से पहले अगर तुम ये कहना चाहते हो, फिर कहना चाह रहे हो कि अल्लाह ने अलायाजुबिल्लाह कुरान में गलत कहा और यानियत से, नंगे नाच से, शराब नोशी से, जिनाकारी से, बदकारी से रब ने मना किया है। ला तक़रबु ज़िना, जिना के करीब न जाओ। अगर इमाम लफ्ज़ जिना इस्तेमाल कहता है तो इमाम को बोलने का तमीज नहीं, इमाम को बोलने का ढंग नहीं। ये लफ्ज बोलने की बात है। कुरान बार बार ये कहता है, कुरान चीख कर कहता है कि जिना के करीब न जाओ। नबी ने अपनी जबान से कहा अगर ये लफ्ज बोलना गुनाह है तुम इल्जाम लगा रहे हो अल्लाह पर। अगर ये लफ्ज बोलना गुनाह है तुम इल्जाम लगा रहे हो नबी पर कि नबी की जबान सही नहीं थी, कुरान की जबान सही नहीं है। बगैर सोचे बगैर समझे इल्जाम। इसलिए कि इमाम तो चाहिए गोंगा, इमाम चाहिए लंगड़ा, इमाम चाहिए बहरा। इमाम को दिखना कुछ नहीं चाहिए, इमाम को सुनाई कुछ नहीं देना चाहिए, इमाम बोलना कुछ नहीं चाहिए। अगर ऐसा कर लेगा फिर वो इमाम इमाम नहीं रहता है। उम्मत को चाहिए गुलाम इमाम की शक्ल में। कान पकड़ के कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तो इमाम सलाम फेर दे। अगर यहीं कहेगा रुक जा, इमाम रुक जाए, चाहे 2 घंटे रुकना पड़े, लेकिन मुक्तदी के इशारे पर दूसरी तरफ सलाम फेर दे। ऐसे वाकया दुनिया के अंदर रोनमा हो रहे हैं। ये जो मजमा बैठा है हो सकता है आपके सामने आइमा की ऐसी शक्ल ना आई हो, लेकिन दुनिया के अंदर ऐसे लोग बस रहे हैं जिनको इमाम नहीं चाहिए, इनको गुलाम चाहिए। इसलिए अगर इमाम ने कभी सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ा ली तो कहते नाज, बीमार सुन ख्याल, मुसाफिर का ख्याल, बुजुर्ग का ख्याल। सही बात है, इमाम को ये सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह अइम्मा हजरात इसका ख्याल रखते हैं। लेकिन अगर कभी भूल चूक हो गई तो फिर वो भी तो इंसान है, वो कोई फरिश्ता तो नहीं है। इसके लिए भी तो कहा अगर तुझसे गलती हो जाए सजदा सौ कर ले। इमाम से भी तो गलती हो जाती। नबी तो नबी है, नबी से नमाज के अंदर सजदा सौ इसलिए कराया, कयामत तक आने वाले लोगों को बता दिया कि अगर तुम्हारे इमाम से गलती हो जाए तो तानो तशनी न कर लेना, यह भी इंसान है।